ये जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया है, हम ये जानते हैं कि पिछले कई चुनावों में, और खुद प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर चुके हैं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से गालियां दी जाती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, ये उनका अपने शब्द हैं, लेकिन इससे मेरे काम करने पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, बिहार की राजनीति में मुद्दे कम पड़ गए कि हम इस गाली वाली राजनीति पर आ गए? नहीं, देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि बिहार के लिए आज काला दिन है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम सम्मान के साथ इस बात को कहते हैं, इस बात का स्वाभिमान है, इस बात का गर्व है। लेकिन आज जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी के विधिवत मंच पे, मैं कहना चाहता हूं, कोई रैंडम मंच नहीं था, कोई सामाजिक मंच नहीं था, कांग्रेस पार्टी का मंच था, कांग्रेस पार्टी के झंडे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ है, पहली बार हम शर्मसार हैं। एक वंचित समाज, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग असंसदीय, अमर्यादित, कुछ भी शब्द जो बोला जाए वो कम होगा। उनके स्वर्गीय माता जी के संदर्भ में क्या कुछ नहीं कहा गया है। मुद्दा यह नहीं है सुचरिता जी, मुद्दा यह है कि जब इनके मंच पे ऐसा बोला जाता है तो इनके कार्यकर्ताओं का मन बढ़ता है, वो हिंसा करते हैं। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इससे बड़ा हेट स्पीच कुछ और हो नहीं सकता है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया आप देखिए, आज एक बिहारी होने के नाते पैटर्न क्या चल रहा है। कभी स्टालिन आते हैं, स्टालिन के पार्टी के नेता बिहारियों को गाली देते हैं, कहते हैं बिहारियों में बुद्धि कम है, कहते हैं बिहारी आकर के शौचालय साफ करते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार से रेवंत रेड्डी बिहार के डीएनए पे सवाल खड़ा करते हैं। चल क्या रहा है? बिहारियों को अपमानित करोगे, बिहारियत को अपमानित करोगे, बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओगे। लेकिन संवैधानिक पद पे बैठा देश का प्रधानमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आता है, सामान्य परिवार से आता है, उनकी माताजी के संदर्भ में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, यह काला दिन है सुचरिता। ये मैं भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, 14 करोड़ बिहारियों के हिसाब से बोल रहा हूं। आपने संपूर्ण बिहार को शर्मसार किया है, आपने संपूर्ण बिहार को शर्मसार किया है आज। और अभी तक घंटे हो गए सुचरिता जी, कोई ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा हुआ है, घंटे बीत चुके हैं। इन नेताओं का आप देखिए बेशर्मी, बेहया देखिए, राहुल गांधी नेताओं माफी का मांगे। एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है किसका मंच था? झंडा किसका था? आप ये चाहते हैं कि इस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। देखिए जिस तरह से वो स्थानीय नेता, नौशाद नाम के स्थानीय नेता माफी मांग रहे हैं, उससे ऐसा लगता है वो समझ गए कि मामला गंभीर है। वो कह रहे प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, किसने ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं माफी मांगता हूं, हम तो वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन जगदीश जी, गुरु प्रकाश जी का मानना है कि ये सीधे सीधे एक तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह का अपमान एंडोर्स किया है उसी का नतीजा है। आप बिहारियत और बिहारियों दोनों को गाली दे रहे हैं। बिहारियों को गाली तब देते हैं जब आप स्टालिन को बुलाते हैं, क्योंकि वो बिहारियों के लिए क्या कह चुके हैं, और बिहारियत को आज आपने गाली दी कि आप बिहार में प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जगदीश जी। सुचरिता जी, अभी भाई बीजेपी के प्रवक्ता बहुत दुखी हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और मोदी जी को गाली दे दी, जिसका हम घोर अपमान करते नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात गाली नहीं दे, किसी भी को गाली नहीं देनी चाहिए। अब इनसे यह भी पूछना चाहिए, जब इनके मोदी जी, इनके प्रधानमंत्री जी, इनके बाहुबली जी ने खुद कहा कि जर्सी गाय सोनिया गांधी का विधवा पेंशन खा गई, ये हमारे तो कार्यकर्ता ने कहीं न माफी मांग ली, नहीं देनी चाहिए थी। पर प्रधानमंत्री जी माफी कब मांगेंगे? 144 करोड़ लोगों से सबकी माओं को अपमानित करा, सबकी विधवाओं को अपमानित करा, वो कब मानेंगे? ये तो कहावत सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पर हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। ये तो बिहार की चिंता सता रही है कि बिहारियों को गाली दे दिया। अरे भाई, पूरे भारत की बात करो ना। भारत का प्रधानमंत्री, आपको कहना चाहिए था माँ बहन बेटियां सबकी बराबर है, गाली नहीं देनी चाहिए। घोर विरोध करते हैं हम भी, नहीं देनी चाहिए। नहीं, पहले मुद्दे पर आइए, पहले मुद्दे पर आइए। एक मंच था जो सियासी पार्टी का मंच था, उस पर से इस तरह की भद्दी गालियां दिया जाना, ये सही है? वोट चोर को पकड़ लिया है, ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? मैं तो विरोध करता हूँ, कहीं भी नहीं दिया जाने। माँ बहन बेटियां सबकी बराबर, गाली नहीं देनी चाहिए। मैं तो नहीं दिया है। जगदीश जी क्या कह रहे हैं आप? न्यूज देखते नहीं क्या? तो पूरे नहीं, आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आप खबर नहीं देखते हैं, आप बस अपनी मंशा से खबर
नो 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 जगदीश मैं जी, खबर देख रहा हूं खबर भाई। देखिए पहले, मैं खबर मंच देख रहा पे हूं, आप से लोग जो कहा दिखाई गया वो दे रही गाली सुनिए। कौन सी थी? वैसे वो सुनने मैं तो लायक कहूं कतई गाली नहीं देनी है, चाहिए। मैं अपने दर्शकों को भी नहीं सुना रही हूँ, सुनाइए। लेकिन वहां जो अब शब्दों बिल्कुल का इस्तेमाल सुनाइए। किया गया मैं चाहता हूं, मैंने उसे नहीं पहले सुना, मुझे सुनिएगा। आप और ये कैसे जस्टिस कह रहे हैं कि आए नहीं कहा और गया? विधवा से बुरी जो गाली है व्यक्ति क्या? जिस मंच जिसने जो स्थानीय सारी नेता बातें जिसने वहां बताइए। ऑर्गेनाइज किया वो माफी मांग चुका है, वो माफी मांग रहा है, और आप कह रहे हैं बोला नहीं गया। अपमानित करना, इससे भी बुरी कोई गाली हो सकती है? अगर देश के मुखिया ने कहा जर्सी गाय का मतलब आप समझते हैं क्या है? महिला को क्या कहा जा रहा है? और वो भी देश के मुखिया के मुंह से, प्रधानमंत्री के मुंह से। आज तक तो माफी नहीं मांगी, ना इनको तकलीफ हुई। सभी भारत की बहन बेटियों को शर्मिंदा कर दिया। हम तो फिर भी माफी मांग रहे हैं, मैं भी माफी मांग रहा हूँ। एक सेकंड, आप जगदीश जी, जगदीश जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जिस पहली बात तो आपको जानकारी नहीं है, आपने खबर ही नहीं देखी, आप कह रहे हैं ऐसा बोला नहीं गया। दूसरी बात, जिस मंच से गाली दी गई, स्थानीय नेता वीडियो बनाकर माफी मांग रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, इसीलिए वो माफी मांग रहे हैं। बीजेपी कह रही है माफी तो जो बड़े नेता हैं जिनकी रैली थी उन्हें मांगनी चाहिए। मैडम, प्रधानमंत्री के सारे मंत्री सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को सुबह शाम गाली देकर कोसते हैं। हमने तो निकाह माफी मांगी है, भारत देख रहा है, जवाब दे देगा। चिंता इनको हो गया है, बिहार का चुनाव लूटना है। अरे बिहारियों के पीछे तुमने क्या कर दिया? बिहारियों के लिए जो बिहारियों की वोट मांग रहे हो, काट दिया अपने दुनिया भर की वोट लोगों की। मुझे नहीं पता है, देखिए मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ, और जरा जगदीश जी सुन लीजिए, क्योंकि मैं बाहर से शो कर रही हूँ तो आपको पीसीआर जरा मॉनिटर भी करना पड़ेगा ऑडियो। जगदीश जी मेरी बात सुनिए, आप जिस तरह से ये बात कह रहे हैं, किसी भी जगह, किसी भी मंच पर और किसी भी नेता के लिए, मैं तो प्रधानमंत्री की भी बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी नेता के लिए अगर इस तरह की भद्दी गालियां और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल हो तो वी ऑल नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी यह भाषा पसंद है। आप उनकी माँ के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल, उनके लिए गंदे शब्दों का, ये हो क्या रहा है? मुद्दों की कमी नहीं है इस चुनाव में, और अगर आपको एक मुद्दा नहीं मिल रहा है तो आप भद्दी राजनीति पर उतर जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं करता है। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। पीएम मोदी के अपमान पर योगी आदित्यनाथ भड़के हैं और वो कह रहे हैं ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। पीएम के खिलाफ ऐसी भाषा निंदनीय है, कह रहे हैं योगी। बिहार और देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। तो ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बिहार के लोग भी इसका करारा जवाब देंगे। अब मैं ये समझ रही हूं योगी आदित्यनाथ जो कहना चाह रहे हैं, इसका सीधा मतलब क्या है? क्या श्याम जी हमारे साथ हैं, मुझे बताया जा रहा, कंचना जी भी आ गई हैं। कंचना जी, जिस मंच से ये इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ गुरु प्रकाश जी बैठे हुए हैं और आपके आने से पहले वो ये कह रहे थे, क्योंकि ये जो नौशाद नाम के व्यक्ति हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, माफी मांगी है। गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का अपमान जिस पार्टी ने एक इच्छा से किया है, उसके जो बड़े नेता हैं वो माफी मांगे। कंचना जी, देखिए सुचेता जी, पता नहीं गुरु प्रकाश जी को ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, जिस लड़के नौशाद का आपने नाम लिया। सबसे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री जी जो घुसपैठिए करते हैं ना, तो ये जो व्यक्ति आया वो घुसपैठिया था, किसका? बीजेपी का घुसपैठिया था, जो पूरा नैरेटिव चेंज कराने के लिए हमारे रैली में, और जब खत्म हो गई रैली, खत्म हो चुकी थी, वहां से सब मूव कर चुके थे, वहां पर घुसा और इस तरह से गाली दिया, वीडियो बनाया, लीक करवाया ताकि ये नैरेटिव बने।